हेलो स्टूडेंट्स। मैं हूं समन अब्बास और आप लोग देख रहे हो माय यूट्यूब चैनल सोना मैथमेटिक्स। टारगेट मॉडल सेट में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 24 तक मैंने बता दिया था और इस तरह के क्वेश्चन मैं रेगुलर आपको बता रहा हूं और आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे इसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप लिंक में ज़रूर जुड़ जाएंगे, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला सवाल है, यदि द्विघात समीकरण b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस एक्स प्लस ए माइनस बी बराबर 0 के मूल समान है और हमको यहाँ क्या करना है, वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है? वैल्यू निकालना है। मूल वास्तविक और क्या होता है, समान है, इसका वैल्यू निकालना है। चलिए देखिए कैसे बनेगा। मूल क्या है, समान है, इसलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होगा, 0 होगा। b की जगह पे है c माइनस ए का होल स्क्वायर, माइनस था माइनस रखा, 4a की जगह पर ध्यान से देखिएगा कौन है, b माइनस सी। c की जगह पर कौन है, a माइनस बी, ब्रैकेट बंद बराबर 0। ध्यान से देखिएगा तो ये फॉर्मूले पे टूट रहा है, a माइनस बी का स्क्वायर, तो इसको हम तोड़ेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म पे तोड़ दिया, 4। ठीक है, इस b को पहले इन दोनों टर्म से क्या करेंगे, गुना करेंगे। b को किससे, a से किया तो क्या होगा, ए बी प्लस माइनस माइनस b को b से किया बी स्क्वायर। अब c से a को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए सी, माइनस माइनस प्लस c को किससे किया, बी सी, बराबर में कौन, 0। सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca, या इसको आप ए सी भी लिख सकते हो। चलिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ए बी को तो 4ab होगा, माइनस 4b स्क्वायर माइनस 4ac प्लस 4bc, बराबर में क्या, 0। सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac, जैसे ही ब्रैकेट हटाएंगे अंदर का सारा साइन चेंज हो जाएगा, जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव और जो पॉजिटिव था वो हो जाएगा नेगेटिव 4bc। ठीक है, यहाँ पे c छूट चुका है, बराबर में क्या, 0। पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और हम ऊपर की 2 लाइन कर रहे हैं इरेज। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac, ठीक है, और माइनस 4ab प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4ac माइनस 4bc, बराबर में क्या है, 0। हमने नीचे वाली लाइन को पूरा नोट डाउन कर लिया है। अब इस लाइन को हम पूरा करते हैं इरेज, और ध्यान से देखिए अब आगे क्या करने वाले हैं। सी स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस 4b को हमने एक जगह कर दिया। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, एक जगह माइनस 2ac है और एक जगह प्लस 4ac है। ठीक है, माइनस 2ac और इधर कौन है, प्लस 4ac, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। 4ac में से 2ac जाएगा तो क्या बचेगा, प्लस 2ac बचेगा, माइनस 4ab और माइनस 4bc जैसे था वैसे लिख दिया, बराबर में 0। चलिए सी स्क्वायर जैसे था वैसे, ए स्क्वायर जैसे था वैसे, इसको हम 2b का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है,
CA यानी 2AC, ठीक है, इसकी जगह पे सेट है। इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना 2A की जगह पर A ही है, ठीक है, A की जगह पर, सॉरी, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, A की जगह पर A है और A की जगह पर A है, ठीक है। B की जगह पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ कौन है, 2B। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। आप लोग 9th में फॉर्मूला पढ़े होंगे, तो उस फॉर्मूले के तहत इसको हम ला रहे हैं। आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। उसी फॉर्मूले पर हम इसको एडजस्ट करने जा रहे हैं। तो यहाँ तक आप लोग समझ चुके होंगे। फिलहाल अभी हम यहाँ पे प्लस लिखते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये -2b है। प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, 2 दूनी 4ab। अगर इस लाइन से इस टर्म को लाएंगे तो प्लस 2 गुना -2b गुना c बराबर में कितना, 0। तो ये आ जाएगा बाबू c प्लस a -2b का होल स्क्वायर बराबर में क्या बचा, 0। अब हम ऊपर की लाइन को करते हैं इरेज। अगर ये क्वेश्चन अभी भी आपको नहीं समझ में आया है तो इस क्वेश्चन का मैं बहुत ही जल्दी वीडियो बनाने वाला हूं और वहां आपको लाइव क्लास में मिल जाएगा। c प्लस ए -2b स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ेगा, रूट, और 0 का रूट क्या होता है, 0। -2b बराबर के इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2b। c प्लस ए बराबर क्या आया, 2b। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। 3s स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 बराबर 0 का विवेचक निकाले। तो विवेचक का फॉर्मूला याद रखिएगा, क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। b की जगह पर यहाँ 2 है यानी 2 का स्क्वायर, फॉर्मूला 4, a की जगह पर कौन है, 3, a की जगह पर कौन है, 3, और c की जगह पर है -1। 2 का स्क्वायर 4 और माइनस माइनस प्लस, 4 3 12, 12 और 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 16। यानी इसका विवेचक जो है वो 16 आएगा, यानी करेक्ट ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है के किस मान के लिए मूल बराबर होंगे, मूल बराबर होंगे। तो मूल वास्तविक बराबर कब होता है, जब b स्क्वायर किसके बराबर हो, 4ac की। b की जगह पर यहां पर ध्यान से देखिएगा कौन है, -k का होल स्क्वायर ले लेंगे। 4a की जगह पर कौन है, 4 है, और c की जगह पर कौन है, 16। k का स्क्वायर हो जाएगा ही, 4 को 4 से गुना करेंगे, 16 गुना 16, स्क्वायर हटेगा, साथ में प्लस माइनस जरूर लाएंगे, इसको 16 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो k का वैल्यू क्या आएगा, +-16। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर्मूला भी हम रहने देते हैं क्योंकि फिर यहां पर मूल वास्तविक और समान पर ही क्वेश्चन है। bs स्क्वायर प्लस ax प्लस सी बराबर 0 के मूल समान होंगे। तो यहां पर आपको जैसा ध्यान ये देना है कि जल्दबाजी में आपको, कुछ बच्चे जल्दबाजी में यहाँ ऑप्शन ए मार देंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, b की जगह पर यहाँ a बैठा हुआ है, सो a स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है, बराबर 4। a की जगह पर यहाँ कौन बैठा है, b बैठा है, और c की जगह पे c है, +4bc इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -4bc बराबर क्या, 0। तो इसका करेक्ट ऑप्शन अगर ध्यान से देखिए तो ऑप्शन नंबर डी है, a स्क्वायर -4bc।
ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। यहां पर हमसे 10वां पद निकालने के लिए बोला है। इसका मतलब a प्लस 9d, प्रथम पद पे कौन है 54, प्लस 9 गुना डिफरेंस अगर आप ध्यान से देखिए तो -3 का है, 54 प्लस माइनस माइनस 19 3 27, 54 में से 27 जाएगा, क्या बचेगा 27, करेक्ट ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। यहां पर हमसे p प्लस 1 कॉमा 2p प्लस 1 और 4p माइनस 1 AP में है, ठीक है, समांतर श्रेणी में है, तो हमसे p का वैल्यू मान निकालने के लिए पूछा। तो याद रखिएगा सार्वंतर निकालने के लिए t2 माइनस t1 और t3 में से किसको घटाते हैं t2 को घटाते हैं, तो t2 पे है 2p प्लस 1 और प्रथम पद पे अगर ध्यान से देखिए तो कौन है p प्लस 1, थर्ड टर्म पे कौन है 4p माइनस 1 माइनस t2 पे कौन है 2p प्लस 1, 2p प्लस 1, 2p प्लस 1, जैसे ही ब्रैकेट हटेगा अंदर का साइन चेंज, सीधा ऐसे पढ़िए, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, और माइनस प्लस क्या होता है माइनस, ठीक है, 4p माइनस 1 माइनस 2p, जैसे ही ब्रैकेट हटा -1, पॉजिटिव 1 नेगेटिव 1 कैंसिल हो जाएगा, 2p में एक p जाएगा, बचेगा p, ठीक है, 4p में से 2p जाएगा, क्या बचेगा 2p, -1 इधर का -1 और इधर का -1 -2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि इस p को इधर मूव कर देते हैं और इस -2 को इधर मूव करते हैं, तो ये जो है नेगेटिव में था, बराबर किधर आएगा पॉजिटिव में, और 2p में से एक p जाएगा, यानी 2 किसका वैल्यू निकला p का, तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर बी होगा। इसको इरेज करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। समांतर श्रेणी का छठा पद यानी a प्लस 5d, a प्लस 5d बराबर 13, और 12वां पद यानी a प्लस 11d क्या हो जाएगा 25। सवाल कह रहा है कि पहला पद बताना है, क्या बताना है पहला पद, तो फिलहाल आप क्या करोगे समीकरण 1 इसको रख लो, इसको समीकरण 2 रख लो, माइनस कर दीजिएगा, तो a से 1 कैंसिल हो जाएगा, 11 में से 5 जाएगा, बचेगा 60, प्लस माइनस माइनस, बड़ा 25 है इसलिए माइनस लगेगा, 5 में से 3 गया 2 और 2 में से 1 जाएगा 12, कितनी बार में कट गया 2 बार में, डिफरेंस कितना आया -2 का, डिफरेंस कितना आया -2 का। इस वैल्यू को फर्स्ट में रख देना, a प्लस 5 गुना -2 बराबर 13। ऊपर की लाइन अब हम करते हैं इरेज, ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा, a प्लस माइनस माइनस 5 दूनी 10 बराबर 13, -10 बराबर के इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 मिनट, 13 प्लस 10 यहां आ रहा है 23। एक बार फिर से हम चेक कर लेते हैं, कुछ हो सकता है मिसिंग किया हो हमने, चलिए देखिए देख लेते हैं एक बार फिर से। छठा पद पे 13 है, यानी a प्लस 5d बराबर 13 पार्ट 1, और 12वां पद पे 25 है,
यानी a प्लस 11d बराबर 25। पार्ट 2, समीकरण घटाएंगे, a से a कैंसिल। अच्छा, यहाँ -6d हो रहा था क्योंकि 11 बड़ा था, है ना, और डिफरेंस इधर आया था -12 का, तो 6 के टेबल से कट गया कितनी बार में, 2 बार में। डिफरेंस कितना आया था, +2। डिफरेंस कितना आया था, +2। हमने वहां पर मिसिंग क्या की थी, यहाँ पकड़ा गया है। चलिए अब आगे देखिए, a प्लस 5d बराबर 13 था समीकरण 1। ठीक है, a प्लस 5d था समीकरण 1। a प्लस 5 डिफरेंस 2 का और बराबर में 13 था। 5 दूना कितना हुआ, 10। 13 में से 10 जाएगा, प्रथम पद कितना निकलेगा, 3 का। प्रथम पद कितना निकला, 3। तो इसका करेक्ट ऑप्शन 3 होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। 1 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्या का योग बताना है। देखिए, तो इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, n इंटू एन प्लस 1/2 कितना है, 100। n का वैल्यू 100, 100 और 1 जोड़ेंगे कितना होगा, 101/2। 2 से ये कट जाएगा 50 बार में, तो 50 को हम 101 से गुना करेंगे, 5 एकम 5, 0 के 0, 5 एकम 5, 5050 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समांतर श्रेणी दी हुई है, कौन सा पद 88 है। तो आप लोग फॉर्मूला याद रखिएगा, Tn बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 गुना d। कौन सा पद, यानी ये 88 बैठा हुआ है, लास्ट पे है। ठीक है, a कितना, 1, n मालूम नहीं है, -1 डिफरेंस 3 का है, +1 इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 88 माइनस 1, n-1 गुना 3, ये हो गया 87, n-1 गुना 3। 3 के टेबल से ये कट जाएगा 29 बार में, और इधर का -1 इधर आएगा तो क्या आएगा बाबू, प्लस। n का वैल्यू आएगा 30। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, स्लाइड नंबर 4। 1 + 2 + 3, अभी हम कुछ देर पहले इस तरह का क्वेश्चन बता चुके हैं, वहां पे फॉर्मूला तो आप याद रखिए, इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा, n इंटू एन प्लस 1/2। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, फिर यहां पर समांतर श्रेणी हमसे दिया हुआ है और x का वैल्यू पूछा है, तो याद रखिए आगे वाले टर्म में से पिछले टर्म को क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। आगे वाले टर्म में से पिछले वाले टर्म को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो आगे वाला टर्म कौन है, 3x + 2 में से घटाएंगे 2x - 1 को। ठीक है, आगे वाला टर्म कौन है, 6x - 1 माइनस करेंगे 3x + 2 को, ब्रैकेट में रख के रखिएगा। ठीक है, अब जैसे ही ब्रैकेट हटाओगे अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, जो प्लस में था वो नेगेटिव और जो नेगेटिव था वो प्लस। 6x - 1 - 3x - 2, 3x में से ये 2x चला जाएगा तो क्या बचेगा, x। ये 2 और ये 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3। 6x में से 3x जाएगा, क्या बचेगा, 3x। -1 और इधर -2 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, -3। अब x को एक तरफ और नंबर को एक तरफ, 3 + 3 हो जाएगा, और ये क्या हो गया, 3x - x। जोड़ने पर 6, इधर बचा 3x में से एक x गया, 2x। 2 के टेबल से कितनी बार में कट, x का वैल्यू 3 आएगा, x का वैल्यू 3 आएगा।
चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। कौन सा पद 10वां पद है? ए प्लस 9D। तो प्रथम पद पे 5 प्लस 9 गुना डिफरेंस कितने का? 3 का। 3 प्लस 27, 5 8 11 14। हमसे 10वां पद पूछ रहा है, ठीक है। तो प्रथम पद पे है 5, सॉरी प्रथम पद पे कितना है? 5 है। 27 और 5 जोड़ेंगे कितना होगा? 32। तो इसका 10वां पद 32 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा 2a है और हमसे ऊंचाई निकालने को बोला है। तो ऊंचाई का फॉर्मूला होता है √3 गुना भुजा बटा 2। ये फॉर्मूला याद रखिएगा। √3 भुजा 2a है बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, आंसर क्या आया? √3 है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। 38 में कह रहा है दो त्रिभुज ABC तथा PQR में, एक त्रिभुज ABC है और एक त्रिभुज PQR है। कोण A बराबर है एंगल P के, ये क्वेश्चन में दिख रहा है। एंगल B बराबर है एंगल Q के और एंगल C बराबर है एंगल R के। तो एंगल 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 की प्रॉपर्टी से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा? एक दूसरे के समरूप हो जाएगा। त्रिभुज ABC समरूप किसके? PQR के। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पे आप टिक आउट कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 39। यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं वृत्त को स्पर्श करें तो याद रखिएगा वह चतुर्भुज जो होगा समचतुर्भुज होगा। इसको हम मॉडल सेट 1 में भी क्वेश्चन बता चुके हैं। दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजा का अनुपात दिया हुआ है 3:5 और हमसे क्षेत्रफल पूछा। तो याद रखिए क्षेत्रफल जब भी आता है वर्ग में तो भुजा कितनी दी हुई थी? 3 और 5। तो 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। जब भी क्षेत्रफल निकालने के लिए दे तो याद रखिए इसका स्क्वायर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। फिगर बनाना पड़ेगा। त्रिभुज ABC DE समांतर है BC के। ये DE किसके समांतर है? BC के। तो यहां पर याद रखिए थेल्स का स्टेटमेंट लेंगे AD बटा DB इक्वल में AE बटा EC होता है। AD बाई DB 3/5। AE मालूम नहीं है सो नहीं लिखा और यहाँ क्वेश्चन में EC भी नहीं दिया है। तो देखो बाबू हम फिगर यहाँ पे थोड़ा सा कर रहे हैं, लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। अगर AC में से अगर हम AE को घटा दें तो वैल्यू किसका मिलेगा? EC का। हमको ऐसे समझ लो कि मान लो ये 10 है और AE 4 है तो 10 में से 4 जाएगा, क्या बचता है? EC का मान बचता है। ठीक है, फिलहाल हमने सपोज किया है, माना है कि 10 है और ये 4 है। ठीक है, तो AC में से क्या माइनस होगा? AE। आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम फिगर को कर रहे हैं इरेज और एक लाइन और इरेज कर रहे हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, करेंगे इसको क्रॉस गुना, इसको क्रॉस गुना। 3 को AC से करेंगे 3AC, 3 को AE से गुना किया 3AE।
बराबर 5 को किस से, ए ई से, तो ये हो जाएगा 5 ए ई। ठीक है। अच्छा, ए सी का मान यहां दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, 3 गुना ए सी का मान 5.6, ये माइनस में था, इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा 5 ए ई प्लस 3 ए ई। अब हम नीचे की लाइन कर देते हैं इरेज। 3 गुना 5.6, 5 और 3 जोड़ने पर कितना हो गया 8 ए ई। 8 के टेबल से ये कट गया, 8 सते 56 यानी 0.7, और 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 या 21, यानी ए ई का जो मान है वो 2.1 निकलेगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड, पेज नंबर 5। देखिए 41 अभी हम पीछे बता चुके हैं। त्रिभुज के दो कोण का योग तीसरे कोण के बराबर है और दो कोण का अंतर 30 डिग्री है, तब त्रिभुज के कोण होंगे। तो देखो बाबू, यहां पर हमको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑप्शन पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। दो कोण का योग, चलिए हम पहला ऑप्शन देखते हैं, 30 है 60 है, इन दोनों को जोड़ने पर कितना आया 90। अगर हम 60 में से 30 को घटा दें तो अंतर कितना आ रहा है 30। ऑप्शन ए नंबर रूल को फॉलो कर रहा है। देखो बाकी पे अगर हम ध्यान से देखते हैं तो 45 जोड़ेंगे 90 तो होगा, लेकिन 45 में से अगर 45 को घटाएंगे तो अंतर 0 आ रहा है, इसलिए ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। अगला ऑप्शन देखिए, 60 और 60 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 60 और 60 जोड़ेंगे तो कितना होगा 120, और अंतर कितना होगा 0, यानी ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, 30 और 75 को जोड़ेंगे तो वो 75 तो आ नहीं सकता, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। त्रिभुज ए बी सी समरूप है पी क्यू आर के। ठीक है, ए का संगत कोण पी होगा, बी का संगत कोण क्यू होगा और सी का संगत कोण आर होगा। तो देखिए जनरली हम क्या करेंगे, वैल्यू सी का चाहिए ना, तो 180 डिग्री में से इन दोनों एंगल को जोड़कर हम घटा देंगे, 47 डिग्री प्लस 73 डिग्री, इन दोनों को जोड़ा जाए, 7 और 3 10, 7 4 11 1 12, घटाने पर कितना आया 60 डिग्री। इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा। मूल बिंदु से दूरी पूछा है हमसे, क्वेश्चन में क्या पूछा है, मूल बिंदु से दूरी बताइए। ठीक है, यानी भुज भी ए, उसका भुज भी 0 होगा, कोटि भी 0, तो मूल बिंदु से दूरी सूत्र का फॉर्मूला भी याद आपने किया होगा, क्या होता है एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, 5 कॉमा -12 9 कॉमा -9 के बीच की दूरी लिखें। तो ध्यान से देखिएगा, रूट अंडर 9 में से हम 5 को माइनस कर रहे हैं, इस 9 में से इस 5 को माइनस किया, भुज में से भुज को माइनस किया, उसका होल स्क्वायर लेना है। अब कोटि को टारगेट करेंगे, कोटि पे कौन है -9, फॉर्मूले का माइनस, और ये माइनस क्या हो जाएगा +12 का होल स्क्वायर। 9 में से 5 गया 4, 12 में से 9 जाएगा 3, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, जोड़ने पर 25, 25 किसका होता है 5 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 पूछा है 6 कॉमा -8 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करें। किससे, मूल बिंदु से। तो हमको ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करना है, जो वैल्यू दिया हुआ है उन दोनों के वर्ग को जोड़ देना है, भुज का स्क्वायर प्लस कोटि का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 8 का 64, जोड़ने पे आया 100,
100 किसका वैल्यू होता है? 10 का। इसका आंसर 10 इकाई होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47, मध्य बिंदु निकालना है। मध्य बिंदु का नियामक, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, उसका फॉर्मूला याद रखिए। दोनों भुज को जोड़कर हम भाग कर देते हैं 2 से, और दोनों कोटि को जोड़कर भाग कर देते हैं 2 से। तो x1 पे कौन है? -4, और x2 पे कौन है? 8/2। कोटि पर ध्यान दीजिएगा, 2, और अगला कोटि कौन है? 6/2। यहाँ पर याद रखिए x1 y1 होता है और ये x2 y2 होता है। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़कर आधा कर देना। 8 में से 4 जाएगा, 4/2, 4/2, और ये आया 8/2। 4 का आधा 2 और 8 का आधा 4। ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। केंद्रक का निर्देशांक निकालें। ठीक है, तो केंद्रक का निर्देशांक निकालना है। सारे भुज को जोड़ेंगे। पहले भुज पे कौन है? -1, अगला है 5, और अगला भुज कौन है? 8/3। कोटि को जोड़ेंगे तो कोटि पे है पहले 0, फिर -2 +2/3। 8 और 5 जोड़ेंगे 13, 13 में से 1 गया, 12/3। पॉजिटिव 2 और नेगेटिव 2 ये कैंसिल हो जाएगा, 0/3। 4,0 आंसर आया, 4,0। यहां पर ऑप्शन तो दे नहीं रहा है, देखते हैं क्या है, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। देखिए भुज पे कौन है? -1, अगले भुज पे कौन है? 5, फिर अगले भुज पे कौन है? 8/3। पहले कोटि पे है 0, -2, 2/3। 8 और 5 13, 13 में 1 गया, 12/3, और ये आया 0/3। 4,0। आप लोग ऑप्शन सुधार लीजिएगा, यहाँ 6 नहीं होगा, आंसर क्या होगा? 4,0। ऑप्शन यहाँ गलत दिया हुआ है, आप लोग ऑप्शन सुधार लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन आप लोग सुधार लीजिएगा, यहाँ 4 होगा। ठीक है, चलिए 3x - 2y = 5 पर नहीं है। ठीक है, तो बारी बारी क्या करना है? ऑप्शन को रखना है। 3 × 2, देखिए ये जो आगे का वैल्यू दे रहा है ये भुज का वैल्यू दे रहा है। ठीक है, 2 × y की जगह पे कौन रखेंगे? 1/2। 6 - 1, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बराबर में क्या आया? 5। तो ये तो ऑप्शन आ रहा है, मतलब हमको कह रहा है कि इस पर नहीं है, तो नॉट इक्वल आना चाहिए। अगला देखते हैं, 3x - 2y = 5 है। आप ओरली इसको बनाओगे। ठीक है, यहां पर बराबर का निशान है, सॉरी। देखिए 3 × 3, x की जगह 3 रखा, 2 × 2 रखा, 9 में से 4 जाएगा, 5 आता है, यानी ये भी इस लाइन पर होगा यह बिंदु। अब इसी तरह से अगला ऑप्शन रख के देखेंगे, 3 × 5 - 2 × 5 = 5 आ रहा है या नहीं? तो 3 को 5 से करेंगे 15, -10 = 5, ये भी ठीक आ रहा है। इसका मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन कौन होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए फिर भी चेक कर देते हैं। x की जगह क्या रखा? 4। 2 × 0 = 5 आ रहा है या नहीं, चेक करते हैं। 12 - 0 = 5, 12 और 5 आपस में बराबर हो ही नहीं सकता है। इस वजह से यहाँ क्वेश्चन क्या दे रहा था? कौन सी बिंदु रेखा 3x - 2y = 5 पर नहीं है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। -5, 4 किस क्वाड्रेंट में होगा? तो आपको हम पहले भी बता चुके हैं,
फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है प्लस प्लस, ये होता है फर्स्ट पहला चतुर्थांश। सेकंड होता है माइनस प्लस, थर्ड होता है माइनस माइनस, और चौथा होता है प्लस माइनस। तो यहाँ पर ऑप्शन पे ध्यान देना है, पहले माइनस है और 4 के आगे क्या छिपा है, प्लस, यानी ये द्वितीय होगा। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, और इन दोनों को इंटू करने पर क्या आता है, 1। करेक्ट ऑप्शन डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉसेक थीटा का वैल्यू दे रहा है √10, रूट अंडर 10, और हमसे वैल्यू पूछा है सेक का। तो हम एक काम ये करते हैं कि कॉसेक थीटा, ने फॉर्मूला पढ़ा है h/p, यानी h √10 है और p कितना है 1, तो मेरा टारगेट है b पता कर लेना। तो b पता करने का फॉर्मूला होता है, देखिए बेस अगर निकालना है तो कर्ण के स्क्वायर में से लंब के स्क्वायर को हम क्या करते हैं, घटाते हैं। तो h की जगह √10 का स्क्वायर और p की जगह 1 का स्क्वायर, ये स्क्वायर ये रूट कट जाएगा यानी 10 बचेगा, और -1 √9, √9 किसका होता है वैल्यू, 3, यानी आधार जो है वो 3 आएगा। अब फॉर्मूला लगाएंगे सेक का, थोड़ा हम अलग मार्क कर देते हैं। सेक का, सेक थीटा का फॉर्मूला होता है h/b। सेक थीटा बराबर क्या होता है, h/b। तो h तो √10 है और बेस अभी हम लोग ने निकाला है कितना आया था, 3, √10/3, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा √10/3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइन ए का वैल्यू दे रहा है 8/17। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है p/h, p/h यानी p 8 और h 17, b निकालना होगा। तो फॉर्मूला h² माइनस p स्क्वायर, h की जगह पे कौन है 17 का स्क्वायर, p की जगह पे कौन है 8 का स्क्वायर, 289, 8 का स्क्वायर 64, घटाने पर 225 बच रहा है। ठीक है, 225 किसका होता है, 15 का। वैल्यू किसका पूछा है, कॉट का। कॉट का फॉर्मूला होता है b/p। तो b तो 15 आया, लंब कितना है 8, 15/8 इसका आंसर होगा। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। वन माइनस टेन स्क्वायर 45, यानी 1 माइनस टेन 45 का वैल्यू 1, 1 प्लस 1 का स्क्वायर, 1 माइनस 1, 1 प्लस 1, 0/2, नतीजा क्या निकलेगा 0। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देंगे और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।